हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। तो करण के रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो है चंद्रयान 3 पे। चंद्रयान 3 कहाँ तक पहुँचा है और कैसा है, किस हालात में है और कैसे काम कर रहा है और कहाँ तक पहुँचा है। तो हमारे यहाँ इंडिया के वैज्ञानिक किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने चाँद तक अपना सफ़र तय किया है और एक बहुत ही तेज़ी से काम किया है क्योंकि पिछला मिशन जो फ़ेल हुआ था हमारा, उसके बाद से 3 साल का गैप हुआ उसमें, 3 साल का, चौथे साल में हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है फाइनली। अब बहुत ही शानदार तरीके से लॉन्च किया था। तो ये दुनिया ने देखा था कि मतलब किस प्रकार से हमने लॉन्च किया था। माने दुनिया के ऐसा कोई स्पेस एजेंसी नहीं है जितने इतने जल्दी और इतने सही तरीके से लॉन्चिंग को अंजाम दिया था। तो ये इंडिया है, इंडिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, बस हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हमें सरकार से सपोर्ट मिलती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए, देखते हैं वीडियो कैसा है, किस प्रकार। चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना हुआ था। आज उसे करीब 15 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। बहुत ही तेज रफ्तार से चंद्रयान चांद के रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान कहां पर पहुंच गया है और इसरो ने चंद्रयान को लेकर क्या खुशखबरी शेयर की है। दरअसल इसरो के बाहुबली हाँ। रॉकेट ने इसे मात्र 16 मिनट के अंदर ही पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकालकर अंतरिक्ष में भेज दिया था। फिर वहां से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लग गया था। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद इसे आगे के 42 दिन उस भयानक अंतरिक्ष में ही गुजारने हैं। 24 अगस्त के करीब इसका चांद की सतह पर उस टाइम मेरे को बहुत उतरने का तकलीफ हुआ था अनुमान भाई। है। उस टाइम मेरे को, दुनिया मैंने भर दूर की से देखा था उसका तमाम वीडियो स्पेस एजेंसियां और लास्ट तक देखने की चंद्रयान कोशिश 3 किया था पर कि भाई चंद्रयान जो नजरें हमारा गड़ाए है बैठी हैं क्योंकि ऐसा तो मिशन पहली वो बार होने जा ढंग रहा है। से मतलब ये हो बातें जाए, हमें आगे क्योंकि इस मेरा वीडियो सपना में इतना खतरनाक आपको टूटा। बताएंगे कि इसी के साथ आपको ये भी देखिए बताएंगे किस प्रकार से कि लॉन्चिंग हुआ आज था, किस प्रकार चंद्रयान से कहां पर काम पहुंच कर गया रहा है, था। पृथ्वी से फ्लाइट वो दिखा रहे कितनी हैं। दूरी पर पहुंच गया है, वैज्ञानिक आखिर उसे कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। तमाम अपडेट जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को कम से कम बजट में बनाने की कोशिश की थी ताकि बहुत ही कम खर्च के साथ चांद की ऐसी भयानक जगह की जानकारी दुनिया के सामने लाई जा सके। बाकी अगर ज्यादा पैसे खर्च किए जाएं तो चंद्रयान को बहुत हाँ, जल्द ही गुरुत्वाकर्षण चांद के पर कारण उतारा जा सकता के है। चक्कर में। उसके लिए बहुत ही बड़ा पावरफुल रॉकेट की जरूरत पड़ती है और इसके अंदर ईंधन की मात्रा भी बहुत ज्यादा डालनी पड़ती है, जिससे कि मिशन का बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत के इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों ने एक अलग तरह का रास्ता चुना। इसरो ने ऐसा न करके चंद्रयान के रास्ते को ऐसे सेट किया कि थोड़ा लंबा टाइम लेने के बावजूद कम खर्च में चांद पर पहुंच सके। इसलिए 14 जुलाई को इसरो के पावरफुल रॉकेट ने उसे पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ा, जहां पर यह सीधा चांद पर न जाकर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। यह चक्कर भी अंडाकार मार्ग में लगा रहा है, जिसकी वजह से कभी यह पृथ्वी के बहुत नजदीक रहता है तो कभी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूर। हर एक हाँ, राउंड बात को सही पूरा है। करने के बाद अपने अंदर लगे बूस्टर इंजन के माध्यम से रास्ते को चेंज करके पृथ्वी के दूसरे राउंड में पहुंच जाता है। दरअसल ये सब काम इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक कंप्यूटर के माध्यम से तय करते हैं, डिसाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं, क्योंकि रास्ता बिल्कुल फिक्स होता है। चंद्रयान कहां पर दूसरे रास्ते में जाएगा, कहां पर इसके इंजन को ऑन करना है, ये सब कुछ पहले से ही कंप्यूटर में सेव होता है। जब यह पृथ्वी का एक राउंड चेंज करके दूसरे राउंड में पहुंचता है तो उसे विज्ञान की भाषा में अर्थ बाउंड फायरिंग कहा जाता है। इस प्रकार करीब पृथ्वी के 5 राउंड पूरे करने के बाद इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल की ताजा जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 पृथ्वी के आखिरी राउंड में है और इस वक्त भी सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही अब हो रहा है। जुलाई को इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के 4 राउंड को पूरा करके अंतिम राउंड में सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। उस वक्त इसकी पृथ्वी से दूरी 1,27,609 किलोमीटर के आसपास थी। 31 जुलाई के दिन वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन करके इसे पृथ्वी के राउंड से बाहर निकालकर चांद और पृथ्वी के बीच सीधे रास्ते पर भेज देंगे। इससे पहले के सभी काम इसने सफलतापूर्वक किए हैं। 31 जुलाई का दिन इसके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इस दिन यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को
अलविदा कहकर चांद के सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ेगा, जहां से चंद्रयान 3 को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 31 जुलाई का दिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। कुछ दिन अंतरिक्ष में सीधे यात्रा करने के बाद आगे चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे पकड़ लेगा। फिर जैसा रास्ता पृथ्वी के चारों ओर तय कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही फार्मूला चांद के चारों ओर अपनाएगा। 23 अगस्त का दिन वैज्ञानिकों के लिए एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उस समय जैसे ही लैंडिंग करने के लिए लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा, वह अंतिम 15 मिनट वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। उन 15 मिनट के अंदर वैज्ञानिकों को सेकंड के अंतराल में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। सबसे जरूरी चंद्रयान के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करना है। सॉफ्ट लैंडिंग बोले तो उसे धीरे धीरे चांद की जमीन पर उतरना है बिना कोई चोट खाए। हालांकि वैज्ञानिक एक असफलता देख चुके हैं। चंद्रयान 2 का लैंडर भी चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर ही ऊपर था, मतलब कुछ ही सेकंड का फासला था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसका संपर्क इसरो से टूट गया। शायद उसके बूस्टर जो उसे ऊपर की ओर धकेल रहे थे, उन्होंने सही काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो उसे लैंडिंग धीरे से करनी थी, वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के अंदर बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। यहाँ तक कि लैंडर को जो नीचे 4 पैर होते हैं, उन्हें 20 साइज में काफी बड़ा कर दिया गया है। इसकी कई बार टेस्टिंग की गई थी। चंद्रयान 2 के अंदर जो कमी थी, उसको चंद्रयान 3 के अंदर पूरी करने की कोशिश की गई। अगर कोई ऐसी घटना होती भी है तो भी चंद्रयान को ज्यादा नुकसान न हो और बाद में उसे सही सलामत संपर्क किया जा सके। हालांकि इस बार वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि सही सलामत ये चांद के उस गड्ढे वाली जमीन पर जरूर उतरेगा। लेकिन इन अंतिम 15 मिनट के अंदर सभी वैज्ञानिक यहाँ तक कि हर भारतीय नागरिक की सांसें ऊपर नीचे होने वाली हैं। एक बात दोस्तों आपको पता होगी कि चंद्रयान 2 के बाद इजराइल ने भी ऐसा ही लैंडर और रोवर बनाकर चांद के उसी दक्षिण वाले हिस्से में भेजे थे। लेकिन इजराइल के साथ भी वही घटना हुई जो भारत के चंद्रयान 2 के साथ हुई थी। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भारत से बहुत बड़ी उम्मीद है। नासा के वैज्ञानिकों को भी भारत के वैज्ञानिकों पर ज्यादा भरोसा है कि इस बार जरूर इंडिया नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण मिशन क्यों है? आखिरकार ऐसा क्या है चांद पर जो वैज्ञानिक जी जान लगाकर इसके पीछे पड़ गए हैं? दरअसल दोस्तों, चांद पर पानी की खोज भारत के चंद्रयान 1 ने की थी। चंद्रयान 1 के साथ एक उपकरण वैज्ञानिकों ने भेजा है, जिसे चांद के दक्षिण वाले हिस्से में गिराया गया था। उसने वहां से सिग्नल भेजकर वैज्ञानिकों को बता दिया कि चांद पर बर्फ के रूप में बड़ी मात्रा में पानी है। तभी से ही चांद वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। और वैसे ही चांद का दक्षिण वाला हिस्सा आज तक दुनिया के अंतरिक्ष एजेंसियों से अनजान है। जैसे भारत ने चांद पर पानी की खोज करके पूरी दुनिया को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं, वैसे ही इस बार भारत जिस जगह पर दुनिया का कोई भी देश आज तक सही सलामत नहीं उतर पाया है, वहां पर उतरकर दुनिया को बताने वाला है कि इस जगह पर चांद पर कई गहरे राज दफन है। चांद के इतिहास में जो उल्का पिंडों के हमले हुए थे, वे भी इसी क्षेत्र में ज्यादा हुए थे, क्योंकि चांद के दक्षिण का हिस्सा गड्ढों से ज्यादा भरा हुआ है। जब ऊपर से चांद की सतह की मैपिंग की गई तो कई अजीब चीजों के होने के अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि चांद के उत्तरी इलाके की तुलना में चांद का दक्षिण ध्रुव का एरिया ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों के एक रफ आइडिया के अनुसार चांद के इन गड्ढों में जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची थी, वहां पर 100 मिलियन टन बर्फ के रूप में पानी होने का अनुमान है। अगर वहां पर यह रोवर जाकर दुनिया के वैज्ञानिकों को तस्वीरें भेजकर दिखा देता है तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भारत के दीवाने हो जाएंगे। और भारत का यह मुसाफिर चांद पर सही सलामत उतर गया तो यह होना पक्का है। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जो हमें तब काम आएगा जब हम अंतरिक्ष में मानव बस्ती बसाने की खोज में आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी पृथ्वी के इतने नजदीक इतने मूल्यवान खजाने की धातुएं मिल जाती हैं तो आगे हमें दूसरे ग्रहों पर रिसर्च करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चंद्रमा की उस बंजर पड़ी जमीन पर रिसर्च करने के लिए इसरो ने प्रज्ञान रोवर के ऊपर कई सारे ऐसे हाईटेक उपकरण लगाए हैं। इन उपकरणों के माध्यम से वो चांद के अंदरूनी हिस्सों की जानकारी कलेक्ट करके ऑर्बिटर को भेज देगा और ऑर्बिटर बिल्कुल भी देर न करते हुए सीधे पृथ्वी पर बैठे भारतीय वैज्ञानिकों के पास भेज देगा। इस तरीके से इन आधुनिक उपकरणों के जरिए पूरे चांद को समझ लिया जाएगा। जब यह रोवर चांद पर चलेगा तो इसे कंट्रोल भी यहाँ पर
पर कि बैठे उसमें वैज्ञानिक ही करेंगे। अ, रोवर के वो माध्यम अपना से ऑर्बिट छोड़ेगा। वहां की क्लियर छोड़ने के तस्वीरें भी बाद ना हम वो पहली बार देख बूस्ट पाएंगे। करेगा, फिर चाँद यानी की तरफ से निकलेगा। चांद हमसे उसका 3 लाख स्पीड 84 हजार 1 किलोमीटर लाख दूर से है। भी ज़्यादा पृथ्वी से हम किलोमीटर प्रति केवल घंटे के हिसाब से उसकी वो ऊपरी सतह ही देख रहेगा। पाते हैं, तब लेकिन जाके वो क्लियर अपने तस्वीरें उतनी दूर इसका से हमारा वह अर्थ मुसाफिर का हमें भेजेगा। छोड़ेगा। उम्मीद करते हैं फिर चंद्रयान 3 चाँद पे जाएगा। जरूर चांद चाँद पर पे सही ऐसी जगह सलामत जाएगा उतर जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया। केवल ऑर्बिट से ही जो चक्कर लगा के देखा है, जो देखा है लोगों ने, ड्रोन है उसमें उतरेगा। जो हम लोग देखते हैं ना चाँद पे, वो चाँद सिर्फ़ हमें दिखता है। उसके पीछे हिस्से में क्या है, क्या नहीं है, उसकी जानकारी जुटाने के लिए अपना चंद्रयान 3 गया हुआ है। तो देखते हैं फ़िलहाल कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि पिछली बार जो देखा था मैंने, मैं इसलिए इसी को देखना छोड़ दिया हूँ। कभी-कभी दूसरे का वीडियो देख लेता हूँ, मैं इसरो का वीडियो कभी नहीं देखता। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जब देखता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती है। इसीलिए मैंने देखना ही छोड़ दिया है और मैं दूसरे के चैनल से, दूसरे के वीडियो पे देख लेता हूँ कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं इसरो के पर्सनल जो चैनल है, उस पे मैं कभी नहीं देखता हूँ कि उसने क्या अपडेट किया है, क्या नहीं किया है। क्योंकि पिछली बार जो देखा था मैंने, इसीलिए मेरा मानना है कि इसीलिए प्रॉब्लम हुई थी 2019 वाला, तो मैंने देखना छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सही है कि गलत है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का जय हिंद, जय भारत।